बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसे ही सर सबज शदाब कायम रखे और दुश्मनों से महफूज रखे, आमीन। चलिए जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। ये मेरे पास 1 kg चावल है जिनको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। और अब जी मैं देगची में पानी डालूंगी, खुला डाल के इसको जी हम लोगों ने तेज़ आंच करके इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। जब पानी में तेज़ बॉयल आने लगेगा फिर हम चावल डालेंगे। ये देखिए जी पानी इस तरह खोलते हुए पानी में आए, जब इस तरह आए बॉयल तो फिर हम लोगों ने इसमें जो चावल है वो इसको जब हम लोगों ने पानी इसमें डाला था मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको पहले पानी इसका निकाल के तो फिर मैंने पानी डाल के रख दिया था। तो वो पानी हम लोगों ने थोड़ा सा निकाल लेना है, तो बाकी पानी के समेत इसमें शामिल कर देंगे। खुले पानी में जब चावल बॉयल करें तो चावल खुल निखरा निखरा और खिला खिला चावल बनता है। और चावल जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा भी होता है अगर हम खुले पानी में बॉयल करें। अगर थोड़े से पानी में बॉयल करेंगे तो चावल को जो फूलने का और लंबा होने का जो है ना वो इतना नहीं स्पेस मिलती। तो जिसकी वजह से हमेशा चावलों को खुले पानी में बॉयल करना चाहिए। मैंने इसमें कुछ और नहीं डाला, ना नमक और ना ही मैंने कोई ऑयल वगैरह। ये देखिए जी माशाल्लाह चावल कितने हमारे लंबे लंबे से हो गए हैं। तो अब इनको देख लेना हम लोगों ने सिर्फ जस्ट एक कनी पे हम लोगों ने इनको उतारना है। ज़्यादा हम लोगों ने इनको फुल कुक नहीं करना और ना ही हम लोगों ने इसको हाफ डन करना है। आप जब इस तरह चावलों को देखेंगे तो जब चावलों में पूरा वो जो वाइट पार्ट होता है वो जो है ना वो ख़त्म हो चुका होगा और एक ज़रा सा आपको वाइट पार्ट नज़र आ चुका आएगा, वो एक कनी होती है। तो ये आप लोगों ने पहचान करनी है। तो अब जी उसको मैंने उतार लिए थे चावलों को, पानी उनका निकाल लिया था, चावल रख दिए मैंने बॉयल करके। अब जी देगची में को मैंने इसमें जी 1 से 1.5 कप मैंने घी शामिल किया है। अगर आप लोगों के पास देसी घी हो तो क्या ही बात है, वरना आप लोग डालडा शामिल कर लीजिए। और इसमें मैंने 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची छोटी जो है वो मैंने शामिल कर दी। इलायचियाँ ज़रा कड़कड़ाने लगें तो फिर जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी ½ kg मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। और दूध मैंने बॉयल किया हुआ था, आप इसमें कच्चा दूध भी शामिल कर सकते हैं, मिल्क पैक जो भी आप लोगों के पास अवेल हो कुछ भी आप वो वाला दूध शामिल कर सकते हैं। अगर दूध अवेल ना हो तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैं दूध में इसको पका रही हूँ। वो टेस्ट इसका जो बहुत ही अच्छा आता है, एक मावे वाला जो है ना वो टेस्ट इसमें आएगा। तो जी अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 kg चावल थे और 1 kg ही मैं इसमें चीनी यूज़ कर रही हूँ। ये हमने मेजरमेंट जो है ना इनकी इक्वल रखनी है, तो तभी हमारा जो है ना इसमें मीठा जो होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर हम कम रखेंगे तो हमारा मीठा जो है ना वो थोड़ा फीके फीके से चावल होते हैं जो बिल्कुल ना मज़े के नहीं लगते। तो ये देखिए जी इसको इसी में मैंने जो है ना इसकी चाशनी वो तैयार कर ली है। ये इसके ऊपर ये झाग झाग जिस जब वो बनने लग जाए, ये देखें जी इसकी जो है ना एक कनी वो बन गई है। तो अब इस स्टेज पे जो चावल बॉयल किए हुए थे वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अब ये देखिए जी चावल जो हैं तमाम के तमाम वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। चावल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ना तेज़ आंच पे मैंने इसको पका लिया। तो पका के ये देखें जी मैंने कलर डाल के माशाल्लाह से जी हमारा अपना फ्लैग को पाकिस्तान का फ्लैग मैंने इसके ऊपर तैयार कर लिया जो बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।